हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री या ICSE CBSE सभी लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते क्या है। ट्रिगोनोमेट्री कौन सा ब्रांच है मैथ्स का। तो ट्रिगोनोमेट्री ऐसा ब्रांच है जिसमें कि हम लोग किसी भी ट्राइंगल के, खास करके हम लोग अभी 10th क्लास में जो पढ़ने वाले हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल के हम लोग अलग अलग एंगल्स को निकाल सकते हैं, जिसमें हम एंगल्स पता कर सकते हैं और इसके डिफरेंट साइड्स को पता कर सकते हैं। तो एंगल, स्पेशली एंगल्स एंड साइड्स को हम लोग फाइंड कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री से। तो यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्लास 10th में केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ना है। तो ये हम लोगों का जैसे ABC है और हम लोगों को ये 90 डिग्री पता है, तो हम इससे ट्रिगोनोमेट्री के हेल्प से हम लोग एंगल A, एंगल C ये फाइंड कर सकते हैं। हम लोग AC का हाइट फाइंड कर सकते हैं, AB एंड BC फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट है, मान लेते हैं कि कोई भी एंगल है। इस एंगल को हम लोग एंगल C भी कर सकते हैं, एंगल A भी नाम दे सकते हैं, कैपिटल A कैपिटल C। इसके अलावा हम लोगों को कुछ लेटर्स मिलते हैं, ये ग्रीक लेटर्स, जिसमें इसको एंगल को थीटा कहा जाता है या फिर एंगल को फाई कहा जाता है। तो ये सब थीटा, फाई, ये सब लेटर्स डिनोट करने के, एंगल्स को डिनोट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये एंगल को हम लोग एंगल C ही मान लेते हैं, या चाहे तो आप थीटा भी, फाई भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एंगल C लेते हैं। तो एंगल C, ठीक है, एंगल C जब हम लोग लेते हैं तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ क्लियर करना होगा कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या हम लोगों को पता है। तो 90 के सामने वाला जो सबसे लंबा साइड होता है ट्राइंगल का, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस हो गया। अब जो एंगल निकालना है, जैसे यहाँ हम एंगल C का बात कर रहे हैं, एंगल C के सामने क्या पड़ रहा है हम लोगों का, ये AB। जस्ट एंगल C के अपोजिट साइड में जो साइड है वो है AB। यहाँ ये AB है, तो AB हम लोगों का यहाँ है परपेंडिकुलर। जो भी एंगल निकाल रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जो साइड पड़ता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। एंड जो बच गया वो हम लोगों का बेस हो जाएगा। ये बेस हो गया। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता करना रहता है कि किसको हम लोग परपेंडिकुलर माने, किसको बेस माने। तो AC के केस में हम लोग समझ गए। अब इसी तरह एंगल A अगर ले लेते, तो ये एंगल लेते एंगल A, तब तो एंगल A के केस में क्या होता, ये अगर एंगल A है तो एंगल A के सामने वाला कौन पड़ा, जस्ट इसके अपोजिट साइड में देखिए कौन सा साइड है, BC। तो इस केस में BC हम लोगों का हो जाएगा परपेंडिकुलर। एंड जो बच गया, हाइपोटेनस चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि 90 हमेशा फिक्स्ड है, तो हाइपोटेनस तो यही होगा। और एंगल A के सामने पड़ा ये बेस, जो पहले हम लोग जिसको बेस माने थे BC, और ये हो गया इस केस में परपेंडिकुलर P। एंड जो बच गया, ये इन दोनों के बाद जो बच गया AB इस केस में बेस हो जाएगा। और AC में क्या था, BC हम लोगों का था। एंगल BC के केस में BC बेस था एंड AB परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि किसी भी ट्राइंगल में क्या क्या लेना है। अब हम लोगों के पास टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, जिसका नाम हम लोगों को याद रखना है, साइन, कॉस, टेन। ऐसे तो इसका पूरा नाम होता है अलग, लेकिन हम लोगों को बस इतना ही याद रखना है। उतना डिटेल बनाने पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग बस समझने वाला पार्ट समझ रहे हैं, और डिटेल में पढ़ना है तो हम लोग बुक से उसको पढ़ सकते हैं। तो साइन, कॉस, टेन ये 3 होता है। एंड इसके बाद होता है साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, सेक का कॉस का सेक अपोजिट होता है, टेन का कॉट अपोजिट होता है। इसका रेशियो हम लोग लेने का देखिए तरीका होता है, एक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ऐसे करके पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। बस ये हम लोगों को निमोनिक्स याद रखना है, एंड इसी निमोनिक से ये
इसका p/h रेशियो होता है, इसका b/h, इसका p/b। और कॉशेक में क्या होता है, ये साइन का जस्ट रिवर्स होता है। तो h/p, ये हो गया h/b एंड ये हो गया b/p। ठीक है, यहाँ पर एंगल का भी नाम नहीं दे रहे, चाहे हम तो एंगल थीटा भी लगा सकते हैं, थीटा नाम दे दिए क्योंकि एंगल का तो कुछ नाम देना ही है। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया। अब हम लोग जब भी कभी हम लोगों को अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू कुछ भी हम लोग को दे देगा। साइन थीटा का वैल्यू है 2/3। ठीक है, 2/3 या 3/4, 3/4 ही लेते, 3/5 है, 3/5 हम लोगों को दिया हुआ है। एंड हम लोग को निकालना है बाकी सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो साइन का हम लोगों ने क्या भी बनाया था, निमोनिक्स p/h, p/h है, तो p/h है तो क्या हो जाएगा इसका, ये p हो जाएगा, ये h हो जाएगा। अब यहाँ पर ये तो एक रेशियो है, ये तो एक रेशियो है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें p का वैल्यू 3 हो, h का वैल्यू 5 हो, क्योंकि हम लोग जब भी कोई रेशियो लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बोलेंगे 10 और 15 का रेशियो, 10 और 15 का रेशियो, लेकिन जब हम लोग इसको रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो ये अगर किसी नंबर से कट हो जाता है तो ये बचता है 2/3। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये फर्स्ट वाला नंबर मेरा 2 था, सेकंड वाला नंबर 3 था, मेरा फर्स्ट नंबर 10 था। मतलब ये दो जो नंबर हम लोगों को जो रेशियो के फॉर्म में मिले हैं, ये किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर के एक्चुअली ये नंबर थे। तो कहने का मतलब जो रेशियो है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर नहीं होता है, वो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होकर के ओरिजिनल नंबर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ हम लोगों को ये रेशियो मिला है 3/5, p/h का रेशियो। तो इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे p = 3k, 3k जहाँ k कोई भी कांस्टेंट नंबर है, एंड h = 5k, इस तरह से लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग p और h हम लोगों को पता चल गया, निकालना है थर्ड क्या, b निकल जाएगा, तो हम लोगों का सारा निकल जाएगा। तो b का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं b² = h² - p² होता है। b² यहाँ क्या है, तो b² तो निकालना, h² क्या है 5k, तो 25k² हो गया, p है 3 तो 9k² हो गया। तो b = क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, 25 - 9 16k², और इसका b का स्क्वायर का यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4k हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। साइन का मान लीजिए हो चुका है, तो कॉस का निकालना है, cos θ = b/h, तो 4k/5k, k कैंसिल हो गया तो 4/5। इसी तरह tan θ भी निकाल सकते हैं हम लोग, tan θ हो गया p/b, p/b मतलब 3k/4k, तो 3/4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारे निकाल सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक दिया ट्रिगोनोमेट्री का। अभी जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं स्टार्ट करूँगी प्रूविंग, जो भी हम लोगों को इसमें प्रूव करने आता है, RHS LHS इस तरह से एक दिया रहता है। तो इसके पहले हम लोगों को कुछ फार्मूलाज याद रखना होगा। पहला फार्मूला सबसे सिंपल हम लोगों को याद रखना है कि साइन एंड कॉसेक आपस में अपोजिट हैं, तो साइन = 1/cosec होता है, cosec थीटा। साइन एंड कॉस हम लोगों ने भी यहाँ बताया था, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन = 1/cos, और या तो इसको इस तरीके लिखा जाता है cosec θ = 1/sin θ, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह सबका लिख देंगे, cos θ = 1/sec θ, यह लिख सकते हैं sec θ = 1/cos θ। ठीक है, नेक्स्ट में हम लिख देंगे tan θ = 1/cot θ, या cot θ = 1/tan θ। ये तो हो गए इसके रेसिप्रोकल्स। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ हम लोगों के ट्रिगोनोमेट्रिक में फार्मूलाज होते हैं, जैसे sin² θ + cos² θ = 1,
ये होता है। अब इसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम लोग 2 और फार्मूला बना सकते हैं। हम लोग को लर्न करना है बस एक, लेकिन फार्मूला बनेगा इससे और 2 जो हम लोग खुद ही बना सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर पूछा जाए तो साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर कॉस स्क्वायर पूछा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर पूछा जाएगा तो हम लोग लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट फार्मूला से ये 2 इसके अलग से फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला हम लोगों का साइन प्लस कॉस इक्वल टू 1 होता है। दूसरा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होता है। इसी से हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट थीटा, स्क्वायर छूट गया इस तरह से इधर आ जाएगा। तो या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। एक और हम लोग चाहें तो इससे फार्मूला बना सकते हैं। देखिए ये है हम लोगों का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूला से अगर करें तो ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 है। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू हम लोग ये भी लिख सकते हैं 1 बाय ये फार्मूला भी बना सकते हैं। इस तरह से ये फार्मूला भी बन जाएगा कि कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो एक थर्ड फार्मूला इसका है। थर्ड फार्मूला में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं सेक माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। इसके बाद हम लोगों का मैथ्स का कोई भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रूविंग ऐसा नहीं होगा कि नहीं सॉल्व होगा। बस हम लोग को क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और हम लोगों को करना, कहाँ पहुँचना है, क्या लाना है उसमें से। एक दो और जो मिस हो गया है वो ये है टेन थीटा का होता है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये तो हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय सेक थीटा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग कुछ प्रूविंग स्टार्ट करते हैं इसका। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आर.एस. अग्रवाल का सबसे पहला क्वेश्चन है, यही था ट्रिगोनोमेट्री में प्रूविंग में। इसके पहले वाले दोनों चैप्टर काफ़ी आसान है, उसमें हम लोगों को बस उनके एंगल्स के वैल्यू डालने हैं और वो अपने आप आंसर आ जाता है। उससे इजी तो उनको पूरे मैथ्स में कुछ नहीं लगता है। तो ये जो है इसमें कुछ दम है प्रूव करने में, तो यहाँ से इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों को वो भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस एंगल वाला का भी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए हम लोगों को प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाना है। इसमें प्रूफ करने का 2 तरीका होता है, या तो आप लेफ़्ट से स्टार्ट कीजिए राइट पे पहुँचिए, राइट प्रूफ करके दिखाइए, या तो राइट से स्टार्ट कीजिए लेफ़्ट में पहुँचिए। और तीसरा रेयरली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है जिसमें कि दोनों में से कहीं प्रूफ नहीं हो रहा है, तो हम लोग लेफ़्ट को भी सॉल्व करते जाते हैं, राइट को भी सॉल्व करते जाते हैं और दोनों का लास्ट में वैल्यू सेम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग LHS से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या है, साइन टू द पावर 4 थीटा बाय कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें हम लोग को 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लाना है। तो 1 लाना है और यहाँ कॉस का डबल आ गया है,
इसका मतलब कॉस प्लस हुआ होगा। तो यहाँ क्या करना है, यहाँ इसमें कोई फॉर्मूला देखिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमको कॉस स्क्वायर चाहिए तो cos 4 को हटाना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख दे सकते हैं। ठीक है, हाँ लिख सकते हैं। ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। तो एक बार ए प्लस बी करते हैं, एक बार ए माइनस बी करते हैं। तो यहाँ ए मेरा साइन स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी में हम कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ कर दिए। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हैं फॉर्मूला में, हम लोग यहाँ पढ़े हैं क्या होता है 1, यहाँ पढ़ा है 1 होता है। तो इसमें भी 1 कर देते हैं, तो ये 1 हो गया। 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पर हमको चाहिए 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, तो हम साइन को चेंज कर देते कॉस में। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पर पढ़ा है साइन को अगर कॉस में चेंज करना हो तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, और ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा पहले से था, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। आ गया RHS, यही तो हम लोगों को लाना था, मिल गया हम लोगों को ये, और यही लाना था। तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। ठीक इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस 10 पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 10 थीटा 10 स्क्वायर थीटा। इसको हमको प्रूफ करना है, तो इसको भी प्रूफ करके आप लोग दिखाइएगा, और ये होमवर्क में रहा, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड वीडियो में अगर किसी तरह के आपको सजेशंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ आपका वेलकम है, सजेशन दीजिए एंड मुझे बताइए किस टॉपिक पर और बनाना चाहिए। टिल देन बाय।